बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम ये एक्सरसाइज 7.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। इससे पहले क्वेश्चन 1 to 4 कंप्लीट सोल्व किए जा चुके हैं और यूनिट 1 से लेकर यूनिट 6 तक भी कंप्लीट अपलोडेड है और इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अगर उनसे कोई रिलेटेड कोई क्वेश्चन समझना हो तो लिंक ओपन करके आप समझ सकते हैं। लेकिन आपसे ये एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको बर वक्त लेक्चर मिलते रहें और चैनल को भी सपोर्ट मिलती रहे। चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 इसका ये पार्ट 1 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 इसका ये पार्ट 1 है। The points a into 0, 2, b into square root of 3, 1 and c into 0, -2 are vertices of a right triangle। ये आपने शो करना है। तो ये शो करने के लिए पहले तो आपको इनके दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये लिख लें डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये लिख लें ए बी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल, बी के कोऑर्डिनेट्स में से आपने ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है। फर्स्ट को फर्स्ट में से, सेकंड को सेकंड में से। तो बी का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ये है स्क्वायर रूट ऑफ 3, ए का फर्स्ट 0, इनके ऊपर आएगा स्केयर, प्लस बी का अब सेकंड है जैसे y2, ये देखिए ना आपने फार्मूला याद किया हुआ है, b इज इक्वल x2 माइनस x1 प्लस ये स्केयर लगा लें y2 माइनस y1, इसके ऊपर भी स्केयर, होल वैल्यू स्केयर रूट। तो ये देख लें ये सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे ये मैंने सेकंड पॉइंट b है इसके कोऑर्डिनेट, अब इसका जो सेकंड है ना वो ये है 1, जैसे y2, ये लिख लें 1 माइनस इसका आप कोऑर्डिनेट जो a का है वो है 2, तो इन वैल्यूज के ऊपर आएगा स्केयर, होल स्केयर रूट है u। तो अब यहाँ पे इनको करेंगे आप माइनस है, ये लिख लें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी, मतलब दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 0, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर, 1 माइनस 2 -1 आएगा, इसके ऊपर भी है स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट, होल स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसलिए ये लिखेंगे 3 -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 बनेगा, 3 + 1 हो गया आपके पास 4। ये है ए बी। अगर इसका आप स्क्वायर रूट ले लें तो फिर आपके पास आंसर आएगा 2। ये आपने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट की। अब आप फाइंड आउट कर लें बी सी, इसी तरह से लिख लें बी सी, सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स, सी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है, माइनस बी का फर्स्ट कोऑर्डिनेट स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, इनके ऊपर आएगा स्क्वायर, प्लस फिर सी का कोऑर्डिनेट सेकंड है -2, माइनस बी का सेकंड कोऑर्डिनेट है 1, इनके ऊपर भी आएगा स्क्वायर। तो ये आपके पास है, अब 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये बन जाएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, प्लस ये दो साइन एक जैसे वैल्यू ऐड हो जाएगी, -3 स्क्वायर, इन वैल्यू के ऊपर आएगा स्क्वायर रूट का साइन, माइनस का स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिख लें स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस ये हो गया 9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में, ये लिख लें 3 + 9। तो बी सी की जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं ये बनेगा 12 स्क्वायर रूट। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें आप, 6 2 टाइम्स 12, 3 2 टाइम्स 6, 3 1 टाइम 3, तो ये बन गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, इस तरह वैल्यू आएगी। ये लिख लें 2
स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 होल स्क्वायर रूट। तो इनका स्क्वायर रूट अब अलग अलग कर सकते हैं। 2 स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो रही वैल्यू। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये आपके पास वैल्यू आ गई BC। ये BC की वैल्यू आपने निकाल ली और AB की वैल्यू आपके पास 2 है। BC, अब आप निकाल लें AC की वैल्यू। जैसा कि AB की वैल्यू निकाली है 2, BC की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है AC की। C के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट्स, ये 0 माइनस 0 लिखें। 0 माइनस 0 स्क्वायर प्लस -2, ये -2 लिखें। -2 माइनस 2 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट AC इज इक्वल होल स्क्वायर रूट। 0 माइनस 0 0 ही होगा, 0 का स्क्वायर भी 0 ही आता है। ये माइनस माइनस दोनों साइड नेगेटिव है, वैल्यू ऐड हो जाएगी, ये बन जाएगा -4 स्क्वायर। तो फिर आप ये लिखेंगे AC इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ -4। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। चले आप ऐसे लिख लें इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये लिख लें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल टू 4। ये आपको ये राइट ट्राइंगल के पॉइंट्स शो करने के लिए पहले तो एक राइट एंगल ट्राइंगल रफ सी बनानी पड़ेगी आपको ऐसे। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है ना, ये 2 पॉइंट्स का ये सम, इनका स्क्वायर ये हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप ऐसा करें, जो आपने ये पॉइंट्स को फाइंड आउट किया है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा आपका पॉइंट ये है, ठीक है। इनके आप स्क्वायर्स को फाइंड आउट कर दें। तो ये देखें AB स्क्वायर होगा 2 स्क्वायर जो कि 4 है। अब लिखें BC, इसका स्क्वायर लिखें। तो BC की वैल्यू आपके पास है ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये लिख लें 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। इन वैल्यू के ऊपर स्क्वायर आएगा। तो आपको पता है कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 वैल्यू आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो ये वैल्यू बनेगी 12। फिर इसके बाद आप BC और AC कर लें। AC स्क्वायर, तो AC की वैल्यू फाइंड आउट की है 4, ये 4 का स्क्वायर होगा 16। अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा हो, उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यूज आ जाएं, तो फिर हम ये कहेंगे ये पॉइंट्स राइट ट्राइंगल के हैं। पाइथागोरस थ्योरम ये कोई एक पॉइंट का जो स्क्वायर ले लें, बाकी 2 पॉइंट्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाए, तो हम ये कहेंगे ये पॉइंट्स राइट ट्राइंगल के। ये 16 है, ये 12 है, ये 4 है, तो 16 लिखने फिर AC स्क्वायर इज इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ऐसे। तो AC की वैल्यू आपके पास है 16 स्क्वायर के साथ है, ये लिख लें 16 इज इक्वल, AB की वैल्यू आपके पास है 4, ये लिख लें 4 प्लस BC स्क्वायर की वैल्यू है 12, ये लिख लें 16 इज इक्वल 4 प्लस 12 16। ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। अगर ये प्रूव हो जाए फिर हम ये कहेंगे
ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये राइट ट्राइंगल के हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। ये आज हम एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 इसका ये पार्ट नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं। तो इसकी ये स्टेटमेंट है, शो दैट द पॉइंट्स a into 3, 1, b into -2, -3 and c into 2, 2 are vertices of an isosceles triangle। तो इसमें आपने ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के हैं। तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल कहते हैं जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। तो उस ट्राइंगल को हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए इन तीनों जो वर्टिसेस हैं डिस्टेंसेस फाइंड आउट करने हैं। तो ये पहले तो आप डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट कर लें। तो ये लिख लें बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या है, ये फर्स्ट -2, फिर माइनस का साइन लगा लें रूल के मुताबिक। ए का फर्स्ट कोऑर्डिनेट है 3, स्क्वायर आएगा प्लस, फिर उसके बाद बी का सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है -3, रूल के मुताबिक माइनस आएगा। फिर ए का सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 1, इसका भी है स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट। तो ये लिख लें, दोनों साइन एक जैसे हैं, वैल्यू ऐड हो जाएगी, -5 स्क्वायर प्लस ये बन गया -4 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू बन जाएगी 25 प्लस -4 का स्क्वायर होगा 16। ये इन वैल्यूज को ऐड कर लें तो ये बन जाएगा 41 स्क्वायर रूट। तो ये है डिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब ये ट्राइंगल की एक साइड का डिस्टेंस फाइंड आउट किया। अब आपने ट्राइंगल की दूसरी साइड की लेंथ को फाइंड आउट करना है। फर्ज करें हमने ए भी कर लिया, अब आप बी और सी कर लें। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम टू सी, ये तो ये लिख लें सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स 2 माइनस रूल के मुताबिक आगे बी का फर्स्ट एलिमेंट है -2, तो ये लिख लें -2। तो इन वैल्यू के ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस सी का सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 2, तो ये लिख लें 2 माइनस ये सेकंड वैल्यू ये है -3, इसके ऊपर स्क्वायर विद होल स्क्वायर रूट। ये लिख लें बी सी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी सी इज इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 + 2 कितना हो जाएगा फिर 4 स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 2 + 3, चलिए ऐसे लिख लें, बाद में 5 लिख लें, होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर होगा 16, 2 + 3 कितना होगा 5, 5 स्क्वायर 25। तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लें, ये बन जाएगा 41, ये है लेंथ ऑफ बी सी। साथ इसके यूनिट्स लिख लें क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसका यूनिट होता है। अब इसके बाद आप देखें ए बी हमने किया है, ये ए से लेकर बी तक डिस्टेंस फाइंड किया है, फिर बी से लेकर सी, अब ए से लेकर सी करें। तो डिस्टेंस ऑफ ए सी लिख लें, ए सी इज इक्वल सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स। तो सी के ये एलिमेंट्स हैं 2, 2 और ए के एलिमेंट्स है 3, 1, तो इनके दरमियान में आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो ये लिख लें, इनके फर्स्ट एलिमेंट्स है 2 - 3 स्क्वायर, फिर अब इनके
सेकंड एलिमेंट्स लिखें 2 माइनस 1, तो ये लिख लेंगे आप यहाँ पे 2 माइनस 1 स्केयर होल स्केयर रूट आएगा, ये लिख लें ए सी इज इक्वल 2 माइनस 3 होता है माइनस 1, 1 का स्केयर आएगा 2 माइनस 1 1 स्केयर, तो ये आप लिख लें माइनस 1 का स्केयर 1 ही होता है, 1 का स्केयर भी 1 होगा, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई ए सी इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 2। चूंकि आइसोसेल्स ट्राइंगल उस ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी दो साइड्स लेंथ में इक्वल होती हैं। अब यहाँ पे देख लें, डिस्टेंस फाइंड आउट किया, ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब अभी जो हमने फाइंड आउट किया वो ए बी इज इक्वल टू बी सी, दो साइड्स आपस में इक्वल हैं, बट थर्ड साइड जो है वो इनके इक्वल नहीं है, वो ऐसे भी आप लगा सकते हैं नॉट इक्वल टू ए सी, तो ये दो साइड्स आपस में बराबर और एक साइड बराबर नहीं है, तो इस तरह की जो ट्राइंगल होती है उसको कहा जाता है आइसोसेल्स ट्राइंगल। तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3, शो दैट द पॉइंट्स a into 5, 2, b into -2, 3, c into -3, -4 and d into 4, -5 are vertices of parallelogram। तो ये आपने शो करना है कि जो पॉइंट्स a, b, c एंड d जो पॉइंट्स हैं पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम की डायग्राम कैसी है, तो इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं, फिर इनके पॉइंट्स को शो करते हैं, उसके बाद इनके डिस्टेंस फाइंड आउट करके आपने ये साबित करना है कि ये पैरेललोग्राम है कि नहीं। पहले इसकी डायग्राम बनाते हैं, तो ये एक डायग्राम बनाई, इस तरह की जो शेप होती है इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। तो इनके जो वर्टिसेस हैं, फर्ज कर लें कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। जरूरी नहीं है कि यहां से ए स्टार्ट करें, आप यहां से भी ए स्टार्ट कर सकते हैं, ए बी सी डी ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसको ये शो करने के लिए कि ये पैरेललोग्राम है, आपने डिस्टेंस ऑफ ए बी फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस ऑफ सी डी फाइंड आउट करना है, दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। और इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ ए डी फाइंड आउट करना है और डिस्टेंस ऑफ बी सी फाइंड आउट करना है, दोनों के आंसर सेम होने चाहिए। अगर ये सेम है तो फिर हम ये कहेंगे दिस इज द डायग्राम ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए फाइंड आउट करें डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट को पहले माइनस करें, ये -2 लिख लें, फिर रूल के मुताबिक माइनस ए का फर्स्ट एलिमेंट है 5, स्केयर आएगा, प्लस फिर उसके बाद बी का सेकंड जो एलिमेंट है वो 3 है, माइनस ए का सेकंड एलिमेंट 2, इसके ऊपर भी स्केयर आएगा, इन सब वैल्यू के ऊपर है स्केयर रूट। तो ये लिख लें डिस्टेंस ऑफ ए बी इज इक्वल, दोनों साइन नेगेटिव है, वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो ये लिख लेंगे -7 स्केयर 3 - 2 1 स्केयर होल स्केयर रूट, -7 का स्केयर होगा +49, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो ये लिख लें ए बी जो है ना आपके पास 50 के इक्वल है, स्केयर रूट ऑफ 50। अब आपने डिस्टेंस ऑफ डी सी ये फाइंड आउट करना है,
तो ये लिख लें डी सी। इसका भी आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 50 आना चाहिए। सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस डी के कोऑर्डिनेट्स, सी माइनस डी, फर्स्ट एलिमेंट, तो -3 लिख लें, फिर माइनस आएगा डी की वैल्यू 4, ये है क्या 4 स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस का साइन, फिर इनके सेकंड एलिमेंट जो है सी का वो है -4, फिर माइनस, सेकंड एलिमेंट डी का -5, तो ये लिख लें -5। ये रूल के मुताबिक माइनस आता है। ये जो माइनस इनकी वैल्यूज के अपने हैं, ऊपर स्क्वायर आएगा विद होल स्क्वायर रूट। डिस्टेंस ऑफ डीसी या लेंथ ऑफ डीसी कह सकते हैं। अब ये देखें दोनों साइन नेगेटिव है, मतलब ये दोनों सेम है, तो ये वैल्यू ऐड होगी, -7 स्क्वायर प्लस ये -4 माइनस माइनस हो गया प्लस -4 प्लस 5 होल स्क्वायर विद स्क्वायर रूट। तो ये लिख लें लेंथ ऑफ डीसी इज इक्वल -7 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो ये 1 आएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 50 लेंथ ऑफ डीसी आ गया। ये तो पता चल गया कि ये लेंथ ऑफ ए बी के इक्वल है। ये डी सी इज इक्वल टू ए बी प्रूव करने के बाद हम ये अब प्रूव करते हैं कि ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो आप ये लिखें लेंथ ऑफ ए डी, लेंथ ऑफ ए डी जो कि आपने फाइंड आउट करना है। तो इनके कोऑर्डिनेट्स देख लें, ये डी के एलिमेंट्स हैं 4, -5 और ए के एलिमेंट्स है 5, 2। तो ये फर्स्ट एलिमेंट 4 है, ये फर्स्ट एलिमेंट 5 है, तो ये लिख लेंगे 4 - 5, 4 - 5 स्क्वायर आएगा, प्लस का साइन आएगा। उसके बाद डी का जो सेकंड एलिमेंट है वो आपके पास है -5, तो ये लिख लें -5, फिर रूल के मुताबिक माइनस आएगा, और इसके बाद ए का सेकंड एलिमेंट है 2, तो ये लिख लें 2, यहाँ पे स्क्वायर आएगा विद होल स्क्वायर रूट, तो ये लिख लें लेंथ ऑफ ए डी इज इक्वल 4 - 5, ये बन गया -1 स्क्वायर प्लस दोनों साइन नेगेटिव है, ये ऐड हो जाएंगे वैल्यू -7 स्क्वायर, तो ये बन गया -1 का स्क्वायर 1 हो गया, -7 का स्क्वायर हो गया 49 इज इक्वल टू ये हो गया 50 स्क्वायर रूट। अब इसके बाद आपने ये फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ बी सी। तो लेंथ ऑफ आप बी सी फाइंड आउट करें, मतलब बी और सी के कोऑर्डिनेट्स का यूज करना है। तो जब ये लिखेंगे बी सी, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने सी के कोऑर्डिनेट में से बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है -3, तो इसमें बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस कर, ये लिख लें -3, फिर रूल के मुताबिक माइनस, उसके बाद बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो -2 है, तो ये लिख लें -2 स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का साइन आ गया। उसके बाद जो इनके सेकंड एलिमेंट्स हैं उनको माइनस करेंगे, बी सी का सेकंड एलिमेंट -4 है, ये लिख लें -4, फिर रूल के मुताबिक माइनस आएगा, फिर उसके बाद ए का बी का जो सेकंड एलिमेंट है वो है 3, ये लिख लें 3 स्क्वायर। इनको सॉल्व करें, बी सी इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ माइनस माइनस प्लस, ये बन गया -3 प्लस 2 स्क्वायर, प्लस का साइन आएगा -4 -3 -7 स्क्वायर, इसके इक्वल है। अब इसके बाद
ये देखें कि ये -1 स्क्वायर होगा प्लस -7 का स्क्वायर हो गया 49 होल स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, ये लिख लें 1 प्लस 49 इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ 50। ये है लेंथ ऑफ बी सी। चूंकि ये बी सी ए डी के इक्वल है, ये देखो ये दोनों ऑपोजिट साइड पे है बी सी एंड ए डी, तो ये बी सी की भी वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, ए डी की वैल्यू भी स्क्वायर रूट ऑफ 50 है। ये आपस में इक्वल है और ये पैरेलल है, मतलब आपस में इक्वल होने की वजह से ये साबित हो गया कि ये जो कोऑर्डिनेट्स है ए बी सी एंड डी ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 7.1 इसका ये क्वेश्चन 6 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसकी ये स्टेटमेंट है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 कोमा -1 बी इंटू 0 2 एंड सी इंटू एच कोमा -2 आर वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। तो इसमें ये कहा गया है कि पॉइंट ए बी एंड सी राइट ट्राइंगल के हैं और राइट एंगल जो बन रहा है वो पॉइंट ए के ऊपर बन रहा है। तो फिर एच की वैल्यू को फाइंड आउट करें। तो ये पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी राइट ट्राइंगल बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग इसको पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 की ये स्टेटमेंट लिखें, इसके अकॉर्डिंग ये डायग्राम बना लें। तो इसमें चूंकि ये कहा गया था राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए, तो ये ए के ऊपर राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री का एंगल है। तो अब आपने ये राइट एंगल जो है इसकी तीनों साइड्स हैं, इनकी लेंथ्स को फाइंड आउट करना है, मतलब इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो आप पहले कर लें ए सी इज इक्वल, तो अब इनका आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स में से ए के कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स ये हैं एच, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं, एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर आएगा, फिर प्लस का साइन आएगा फार्मूला के मुताबिक। सेकंड कोऑर्डिनेट सी का क्या था, सी का सेकंड कोऑर्डिनेट था -2, इसमें से माइनस करेंगे ए का सेकंड कोऑर्डिनेट, तो ए का सेकंड कोऑर्डिनेट है -1, तो ये लिख लें -1, इनके ऊपर है स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर होंगी, तो ये लिख लें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सी इज इक्वल एच माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये लिख लें -2 + 1 होल स्क्वायर। इसके बाद ये स्क्वायर रूट का साइन लगा लें यहाँ पे, ए सी इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर ओपन कर लें, एच स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा -2h स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूला इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई किया है। आगे ये -2 + 1 -1 होल स्क्वायर ऐसे लिख लेंगे। चूंकि आपने h की वैल्यू को फाइंड करना है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, तो आप स्क्वायर ले लें ऑन बोथ साइड्स, देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सी स्क्वायर इज इक्वल, ये बन जाएगी वैल्यू h स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए लिखेंगे h स्क्वायर, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 -
2h स्क्वायर रूट ऑफ 3, माइनस का स्क्वायर प्लस में होता है इसलिए 1 लिखेंगे। अब इसके बाद इन वैल्यूज को सिंप्लीफाई करें तो ये लिख लें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए सी होल स्क्वायर इज इक्वल एच स्क्वायर माइनस 2h स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस हो गया 4। ये आपने ए सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब आप ए बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, ए बी स्क्वायर की वैल्यू को। तो ये लिख लें ए बी होल, मतलब ये एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे इन वैल्यूज के ऊपर। तो बी के कोऑर्डिनेट्स माइनस ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा। ये देख लें, ये 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो ये यहाँ पे लिख लें आप 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस, फिर इसके बाद सेकंड कोऑर्डिनेट जो है बी का वो है 2, तो इसमें से माइनस करेंगे -1, तो ये फिर लिख लें 2 माइनस इंटू -1 होल स्क्वायर। ये इसकी ब्रैकेट है, ये ऐसे ब्रैकेट डबल लगा लें। ये लिखें ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल 0 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये आप यूं भी लिख सकते हैं, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 प्लस 1 हो गया 3 स्क्वायर, इन वैल्यू के ऊपर है स्क्वायर रूट का साइन। लिख लें ए बी इज इक्वल, तो ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लिख लेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9, स्क्वायर रूट के साइन के साथ है। तो आपने स्क्वायर यहां पे लेना है क्योंकि ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है आपने, तो वो वैल्यू स्क्वायर में होंगी तो आप यूज कर सकेंगे। तो इसलिए लिख लें ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल, तो इसका स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये लिख लेंगे 12, तो ये वैल्यू आ गई 12 इसकी। अब आप ये बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें, ये लिख लें यहां पे बी सी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस बी के कोऑर्डिनेट्स। तो आपके पास ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं h, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 2, तो इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे। पहले सी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो ये है h -0 स्क्वायर प्लस इंटू 2, ये -2 लिखेंगे पहले, -2 माइनस फार्मूले का, तो b की जो वैल्यू है वो ये है 2, तो आप यहाँ पे फिर 2 लिखेंगे, 2 स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी सी इज इक्वल h स्क्वायर प्लस -4 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, देन बी सी स्क्वायर इज इक्वल h स्क्वायर -4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये 16 आ जाएगा। तो ये जो स्क्वायर रूट है ना, इस स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बी सी की वैल्यू है, मतलब ये हाइपोटेनियस की वैल्यू है, ठीक है। तो ये कहा गया था स्टेटमेंट में कि ये राइट एंगल जो बन रहा है पॉइंट ए के ऊपर बन रहा है, तो h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो फिर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लें, तो उसके अकॉर्डिंग इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर लें। तो ये लिख लें बाय पाइथागोरस थ्योरम
इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होती है वैल्यूज हाइपोटेनियस स्केयर इज इक्वल बेस स्केयर, ये आपको जुबानी याद होना चाहिए, प्लस एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर स्केयर। तो हाइपोटेनियस जो है ना, ये आपके पास है BC, ठीक है। तो BC स्केयर लिख लेंगे। BC स्केयर की वैल्यू आपके पास यहाँ पे है h स्केयर प्लस 16, मतलब BC स्केयर ये है। तो आप यहाँ पे ये वैल्यू लिख लें h स्केयर प्लस 16, ये लिखें h स्केयर प्लस 16 इज इक्वल बेस स्केयर। तो बेस स्केयर आपके पास है, बेस आपके पास है AC, तो AC स्केयर, AC स्केयर ये वैल्यू आपके पास आ रही है बेस की, ये बेस स्केयर h स्केयर माइनस 2h स्केयर रूट ऑफ 3 प्लस 4, तो ये वैल्यू यहाँ पे लिखें बेस स्केयर की जगह पे। वैल्यू है आपके पास h स्केयर माइनस 2h स्केयर रूट ऑफ 3 प्लस 4। इसके बाद एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर स्केयर, तो जो ये साइड होती है राइट ट्राइंगल में, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको शो किया AB के साथ, तो AB स्केयर देखें क्या वैल्यू है इसकी, वो यहाँ पे लिख लें परपेंडिकुलर, यानी एल्टीट्यूड आपके पास है AB स्केयर, ये 12, ये लिख लें 12। यहाँ पे ये लिखें h स्केयर प्लस 16, वैसे क्या वैसे, तो ये लिख लें h स्केयर माइनस 2h स्केयर रूट ऑफ 3 प्लस ये 4 प्लस 12 16 हो जाएगा। तो ये देखें दरमियान में इक्वल का साइन है, इधर की जो वैल्यूज और ये वैल्यू सेम साइन वाली कट आउट हो जाएंगी। जैसे ये h स्केयर है पॉजिटिव में है, तो ये भी h स्केयर पॉजिटिव में है, कटिंग होगी इनकी, प्लस 16 और ये प्लस 16 कट आउट हो जाएंगे। तो बाकी जो वैल्यूज आपके पास रहेंगी ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल ये वैल्यू बच जाएगी माइनस 2h स्केयर रूट ऑफ 3। तो कंपैरिजन करने से h की वैल्यू मिलेगी 0। तो यही आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास मैथ एक्सरसाइज 7.1, इसका ये क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसकी ये स्टेटमेंट है, फाइंड h सच दैट a इंटू -1 h b इंटू 3 2 c इंटू 7 3 आर कोलिनियर। तो इसमें यह कहा गया है कि पॉइंट्स जो है ना a b c कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो कोलिनियर पॉइंट्स को साबित करने के लिए आप डिटर्मिनेंट मेथड यूज करेंगे। तो ये आपके लिए एक न्यू कंसेप्ट है, इसको जरा गौर से समझें। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होती है ना, ये ऐसे इनके अंदर अगर वैल्यू लिखी हो तो इनको बोलेंगे ये डिटर्मिनेंट का सिंबल है। देखें ये फर्ज करें कि a की वैल्यू क्या है -1h, तो ये पहले ये लिख लें -1 आगे h, आगे नेक्स्ट पॉइंट b है, तो b की ये वैल्यू लिख लें 3 2 है, तो ये फर्स्ट वैल्यू आएगी 3 और यहाँ पे आएगी 2। इसके बाद है c, ये 7 3 है, ये लिख लें 7 3, तो यहाँ पे आप 1 1 1 लगाते जाएं, इक्वल टू कर लें 0। यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और h की वैल्यू को आपने बताना है कि वो कितनी है। तो इसका मेथड ये होता है कि ये फर्स्ट एलिमेंट लिख लें आप -1, ये जिस रो और जिस कॉलम में वाक़या है वो एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना ये वाली, जैसे -1h1, इसको रो बोलेंगे। ये जो वर्टिकली लाइन है ना, जैसे -1 3 एंड 7, इसको कॉलम बोलते हैं। तो ये एलिमेंट जो है ना -1, जिस रो और जिस कॉलम में वाक़या है वो एलिमेंट्स नहीं लिखेंगे, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उनको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे।
बाकी एलिमेंट्स ये आपके पास आ जाते हैं 2 1 3 1, ये इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो ये मेथड है, यहाँ पे पहले प्लस आता है उसके बाद माइनस का साइन लगाते होते हैं। तो सेकंड एलिमेंट जो है ना -1 के बाद है h, तो ये h लिख लें। h जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और ये सेकंड कॉलम में है। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और ये सेकंड कॉलम के एलिमेंट्स को आपने नहीं लिखना, बाकी एलिमेंट्स को लिखेंगे 3 1 7 1। रूल के मुताबिक फिर आप माइनस के बाद यहाँ पे प्लस लगाएंगे, एक बार प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो ये h के बाद थर्ड एलिमेंट 1, ये 1 लिख लें यहाँ पे। ये जो 1 है ये थर्ड कॉलम में वाक़या है और ये फर्स्ट रो में वाक़या है, तो ये एलिमेंट्स को हमने नहीं लिखना। बाकी एलिमेंट्स आपके पास आएंगे 3 2 7 3, ये लिख लें 3 2 7 3 इक्वल टू 0। ये -1 लिखें, इनका डिटर्मिनेंट निकालें 2 × 1। तो ये डिटर्मिनेंट का तरीकाकार ये होता है कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पे इधर ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। 2 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई में कर लें ऐसे 2 × 1, फिर माइनस लगाते होते हैं जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। फिर आप इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करें 3 × 1 ब्रैकेट क्लोज, ये लिख लें -h। अब इसी तरह से आपने 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये लिख लें 3 × 1, रूल के मुताबिक माइनस लगाएंगे फिर 7 × 1 कर लेंगे प्लस ये लिख लें 1। इसके बाद आप ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है 3 × 3 लिखेंगे 3 × 3, फिर माइनस का साइन आएगा 7 × 2 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0। ये अभी -1 वैसे का वैसे लिख लें 2 × 1 2 आ गया, -3 × 1 3 आ गया। -h इंटू 3 × 1 3 आएगा, -7 प्लस 1 3 × 3 9 हो गया, -14 इज इक्वल टू 0। -1 ये 2 -3 -1 होगा, ये -h लिख लें 3 - 7 -4 होगा प्लस ये 1 9 - 14 -5 होगा इज इक्वल टू 0। -1 × -1 +1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4h प्लस ये 1 × -5 हो गया, साथ ये -5 इज इक्वल टू 0। तो ये 1 - 5 -4 होगा, आप ऐसे लिख लें -4 इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 4 इधर आकर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप लिख लें 4h इज इक्वल टू 4। चूंकि h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, या यूं लिख लें कि डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स, देन h इज इक्वल 4/4। तो यहाँ पे इनकी कटिंग करने से आपको वैल्यू ऑफ h मिलेगी 1। यही इसका रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। ये एक्सरसाइज 7.1 इसका क्वेश्चन नंबर 8 ये स्टार्ट करने लगे हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन 6 और 7 और ये 5 तीनों कंप्लीट सॉल्व किए जा चुके हैं। तो अब ये हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। इसकी ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, द पॉइंट्स
a into -5 comma -2 and b into 5 comma -4 are ends of a diameter of a circle. Find the center and radius of the circle. तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, ये 3 पॉइंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये पहले हम सर्कल ड्रा करते हैं, फिर उसके बाद ये पॉइंट्स के बारे में आपको आगाह किया जाएगा कि ये क्या होते हैं। ये सर्कल ड्रा किया, एक ऐसी लाइन जो सर्कल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए और वो सेंटर में से गुजरे, उस लाइन को डायमीटर कहते हैं। तो फर्ज करें कि ये एक पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, -2 और ये पॉइंट बी है, इसकी वैल्यू है 5, -4, ये लिख लें 5, -4। इस जो लाइन को बोलेंगे डायमीटर, ये आप याद रखें। ये सेंटर इसको बोलेंगे, ये जो सेंटर कहलाएगी लाइन, पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसको बोलेंगे सेंटर। और ये सर्कल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो लाइन जाती है और वो सेंटर में से गुजरे, उसको कहते हैं डायमीटर। सेंटर से लेकर सर्कल के सिरे तक जो एक लाइन ड्रॉ की जाती है उसको कहते हैं रेडियस। ये यहाँ से इसको कह लें ओ बी। तो जो लेंथ ऑफ ओ बी है ना, ये इसको बोलेंगे रेडियस। मतलब ये इतना जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये रेडियस है। तो इनका आपको पता चल गया। ये इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। उससे पहले ये कहा गया द पॉइंट्स ए एंड बी आर द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये जो सेंटर को फाइंड आउट करना है आपने, तो इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा और 2 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल आपको बताता हूँ। फर्ज करें कि ये एक लाइन है, तो यहाँ पे हम कह देते हैं ये 5 है, यहाँ पे हम कह देते हैं ये 7 है। तो इसका जो सेंटर वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा? तो आपने डायरेक्ट बता देना है कि ये सर इसका 6 है। लेकिन उसका मेथड क्या है? इन दोनों को ऐड करेंगे, 5 + 7, 2 के साथ इसको डिवाइड करेंगे, 12/2 = 6 है। इसी तरह से इन दोनों को ऐड करना है और 2 के साथ डिवाइड करना है, तो फिर ये आपको सेंटर की वैल्यू मिलेगी। तो ये देख लें, ओ मतलब लेट ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। सो जो सेंटर ऑफ द सर्कल की जो वैल्यू होगी वो लिख लें सेंटर ऑफ सर्कल। इनको ऐड करेंगे, ये -5 है, मतलब मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करना है। -5 + 5, फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे, साथ 2 के साथ डिवाइड कर लेंगे, कॉमा लगाएं। सेकंड एलिमेंट को आप सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड कर लें, फिर इसको 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं सेंटर के कहलाएंगे। -5 + 5 हो गया 0, 0/2, -2 -4 -6 हो जाएगा, -6/2। ये कटिंग करने से, ये डिवाइड करने से वैल्यू आएगी 0 और ये कटिंग करने से आएगी वैल्यू -3। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है किसका? सेंटर ऑफ द सर्कल का। तो अब आपने फाइंड आउट करना है रेडियस। रेडियस है डायमीटर का हाफ, मतलब ये डायमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। सेंटर से सिरे तक जो लाइन होती है वो रेडियस कहलाती है। मतलब आपने इस लेंथ की जो लंबाई मालूम करनी है, दूसरे लफ्जों में कि आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है यहाँ से यहाँ तक। जब आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेंगे, उसको 2 के साथ डिवाइड कर देंगे,
तो फिर उसका हाफ हो जाएगा जो कि रेडियस कहलाएगा। तो अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं ए एंड बी, ये वैल्यूज आपने इधर भी लिखनी है, तो इनका आप डिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो ये लिख लें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल बी के पॉइंट्स माइनस ए के पॉइंट्स। बी का पॉइंट्स क्या है, फर्स्ट 5, फिर माइनस का साइन लगा लें, फिर ए का पॉइंट क्या है -5, ये स्क्वायर के साथ आएंगे, फिर प्लस का साइन लगा लें, फिर बी का सेकंड पॉइंट क्या है -4, फिर रूल के मुताबिक माइनस आएगा, और इसका सेकंड पॉइंट क्या है -2, ये इसकी ब्रैकेट है तो ये होल ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ऊपर आएगा स्क्वायर रूट का साइन। तो ये लिख लें ए बी एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 + 5 स्क्वायर प्लस ये -4 है, माइनस माइनस क्या हो गया +2 स्क्वायर। यहां पे इनको आप ऐड करें तो ये लिख लें स्क्वायर रूट के साइन के साथ है, 5 + 5 10 हो गया, 10 स्क्वायर, ये -4 + 2 होगा -2 स्क्वायर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल 100 आएगा +4 स्क्वायर रूट का साइन, implies that ए बी एब्सोल्यूट वैल्यू बनेगी इसकी 104 स्क्वायर रूट के साथ है। यहाँ पे आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें, तो ये 104 लिखें 2 के साथ, 5 2 टाइम्स 10 होगा, 2 to the 4, फिर ये 2 के टेबल पे है, 2 to the 4 6 2 टाइम्स 12, ये हो गया 2 13 2 टाइम्स 26, ये 1। तो इसको आप यूँ लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल स्क्वायर रूट के साइन के साथ, ये पेयर बन गया आपके पास 2 स्क्वायर, तो ये सिंगल वैल्यू है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें भाई, ये लिख लें 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 26। तो जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही होती हैं उनका जो स्क्वायर रूट का साइन है अलग अलग भी लिखा जा सकता है। तो फिर आप इसको यूँ लिख सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 26। ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी डायामीटर की वो ये होगी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 26, ये है डायामीटर की वैल्यू। चूंकि डायामीटर अभी बताया आपको कि डायामीटर ये टोटल लेंथ होती है, तो जो रेडियस होता है ना वो डायामीटर का हाफ होता है, यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस कहलाता है, ये ओ ए ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये जो डायामीटर इसको आप 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो इसका रेडियस बनेगा, फिर लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, सो 1/2 into a b is equal to square root of 26/2. So radius is equal, ये कटिंग करने के बाद आ जाएगा square root of 26 यूनिट्स। तो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 7.1 ये स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसकी ये स्टेटमेंट है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट्स ए इंटू एच कोमा 1
B into 2 comma 7 and C into minus 6 comma minus 7 are vertices of a right triangle with right angle at vertex A। तो ये क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट है। जैसे ये क्वेश्चन 9 है इसी तरह से ये क्वेश्चन 6 है, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये क्वेश्चन 9 हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन 6 की समझ आ गई है तो आप क्वेश्चन 9 भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन 9 को समझ लेंगे तो क्वेश्चन 6 भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। चलते हैं ये क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 9 की ये स्टेटमेंट लिख ली, इसमें ये 3 पॉइंट्स गिवन हैं और h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और ये भी बताया गया है कि जो राइट एंगल मतलब जो 90 डिग्री का एंगल है वो वर्टेक्स E पे है। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। तो ये राइट ट्रायंगल बनाए, क्योंकि ये कहा गया था राइट एंगल एट द वर्टेक्स A, तो A के ऊपर राइट एंगल है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल है आपके पास ये। तो ये डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ AC एंड AB, तो इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो चलिए ये लिखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ AC, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करें तो C के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट्स। C के कोऑर्डिनेट्स हैं -6, पहले फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे -6, रूल्स के मुताबिक माइनस का साइन लगा लें। उसके बाद है A के कोऑर्डिनेट क्या है h होल स्क्वायर प्लस फिर C का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है वो है -7, तो माइनस करेंगे A का सेकंड कोऑर्डिनेट 1 स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के साइन के साथ है। होल स्क्वायर रूट, दोनों साइन नेगेटिव हैं तो नेगेटिव वैल्यू का स्क्वायर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए आप यूं भी लिख सकते हैं 6 प्लस h होल स्क्वायर प्लस -7 -1 -8 हो जाएगा। दोनों साइन एक जैसे हों वैल्यू को आप ऐड कर लिया करें। तो ये लिख लें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ AC, तो ये 6, इसका स्क्वायर ओपन कर लें आप। यहाँ पे ना फार्मूला लगेगा ये A प्लस B होल स्क्वायर इज इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। A का मतलब है फर्स्ट वैल्यू और B का मतलब है सेकंड वैल्यू, तो यही फार्मूला इन वैल्यूज के ऊपर अप्लाई करें। फर्स्ट वैल्यू क्या है 6 स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू है h स्क्वायर, फिर 2 फार्मूले का A और B मतलब फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, तो -8 का स्क्वायर जो पॉजिटिव में होगा 64 हो जाएगा। इन वैल्यू के ऊपर है स्क्वायर रूट का साइन। तो ये लिख लें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ AC इज इक्वल 6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस h स्क्वायर प्लस ये 6 2 टाइम्स 12 हो गया 12h प्लस 64। ये लिख लें AC इज इक्वल, तो ये इनको ऐड कर लें 36 प्लस 64 100 हो गया, तो साथ ही इसको लिख लें h स्क्वायर प्लस 12h प्लस 100 whole square root, taking square on both sides, then we get AC square is equal h square plus 12h plus
100। इसके ऊपर का जो स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया। ये स्क्वायर लेने का मकसद है क्योंकि हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, और चूंकि ये प्रूव करना है कि जो गिवन पॉइंट्स हैं वो राइट ट्राइंगल के हैं, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर लेना था। अब ए सी फाइंड आउट कर लिया, अब आप फाइंड आउट कर ले ए बी। तो ये लिख लें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, अब बी और ए के कोऑर्डिनेट्स को आपने माइनस करना है। तो बी के कोऑर्डिनेट्स देख लें, ये है बी फर्स्ट, इसका फर्स्ट एलिमेंट ए के फर्स्ट एलिमेंट दोनों को माइनस करेंगे, 2 माइनस एच लिखें, फिर उसके बाद 7 माइनस 1 लिखेंगे। तो ये लिख लें 2 माइनस एच स्क्वायर प्लस, फिर बी का सेकंड कोऑर्डिनेट है 7 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये लिख लें अब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल, तो ये स्क्वायर ओपन कर लें, यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस लगा लें तो 2 के साथ माइनस आएगा, बाकी सेम वैल्यूज हैं। तो यही फार्मूला इन वैल्यूज के ऊपर आप अप्लाई कर लें। तो ये लिख लेंगे 2 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, माइनस का साइन आ जाएगा। अगर ये माइनस हो तो 2 के साथ माइनस लगा लें, अगर ये प्लस है तो जैसे ही हमने ये प्लस लगाया तो प्लस ही लगाते हैं। माइनस 2 ए बी मतलब फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है 2, सेकंड वैल्यू है एच, प्लस 7 माइनस 1 6 होता है, तो ये लिख लें 6 स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी इज इक्वल, 2 का स्क्वायर होगा 4 एच स्क्वायर, इनको मल्टीप्लाई कर लें, माइनस 4h, 6 का स्क्वायर होता है 36 होल स्क्वायर रूट। ए बी इज इक्वल, ये तरतीब कर लें इनकी, एच स्क्वायर माइनस 4h, 36 प्लस 4 हो गया 40, तो ये हो गया स्क्वायर रूट के साइन के साथ। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बी स्क्वायर इज इक्वल, इसका स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू बनेगी एच स्क्वायर माइनस 4h प्लस 40। ये ए सी एंड ए बी ये दोनों लेंथ्स को फाइंड आउट कर चुके हैं। अब हम फाइंड आउट करते हैं बी सी, तो इसका ये फार्मूले के मुताबिक ये वैल्यू लिखें, ये लिख लें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी सी इज इक्वल, सी के कोऑर्डिनेट्स माइनस बी के कोऑर्डिनेट, सी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो लिख लें, जैसे कि ये है माइनस 6, तो ये लिख लें माइनस 6, फिर रूल के मुताबिक माइनस का साइन लगाएंगे, फिर बी का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ये है 2 लिख लें, माइनस 2 स्क्वायर प्लस, फिर सी का जो सेकंड एलिमेंट है माइनस 7, ये लिखें माइनस 7, रूल के मुताबिक माइनस का साइन लगा लेंगे, फिर बी का जो सेकंड एलिमेंट है वो भी 7 है, तो ये लिख लें 7 स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यू स्क्वायर रूट के साइन के साथ लिखी जाएंगी। तो ये लिख लें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी सी इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ, ये दोनों साइन एक जैसे वैल्यू ऐड हो जाती है, तो इसलिए यूं लिख लें माइनस 8 स्क्वायर प्लस, और ये माइनस 14 स्क्वायर, तो ये लिख लें आप बी सी, तो ये माइनस 8 का स्क्वायर होता है 64, क्योंकि ये कहा गया है कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं,
ठीक है। तो राइट ट्राइंगल के जो पॉइंट्स हैं तो इसके अकॉर्डिंग फिर ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। मतलब आप लिख सकेंगे बीसी स्क्वायर, ये यहाँ पे लिख लें बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये कहा गया है कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये राइट ट्राइंगल के हैं। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे BC है, ये लिख लें BC स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ये पहले से कह दिया गया था कि ये पॉइंट्स राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, मतलब बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वैल्यूज लिखी जाएंगी। अब BC स्क्वायर की वैल्यू आपके पास है 260 इज इक्वल AC स्क्वायर की जो वैल्यू आपने निकाली है वो ये है H स्क्वायर प्लस 12H प्लस 100। तो ये लिख लें H स्क्वायर प्लस 12H प्लस 100 प्लस ये प्लस का साइन लगा लें। इसके बाद AB स्क्वायर की वैल्यू, AB स्क्वायर की ये वैल्यू है H स्क्वायर माइनस 4H प्लस 40। ये लिख लें H स्क्वायर माइनस 4H प्लस 40। अब यहाँ पे आपने H की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये देखें 260 वैसे का वैसे आ गया, H स्क्वायर और H स्क्वायर 2H स्क्वायर हो गया। लिख लें 2H स्क्वायर प्लस ये देखें माइनस 4H, ये 12H है तो माइनस करेंगे तो 8H रह जाएगा, प्लस 100 प्लस 40 140। तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लें, इसके साथ कटिंग कर लेंगे। ये लिख लें 260, 2 कॉमन ले लें तो ये वैल्यू आएगी H स्क्वायर प्लस 4H प्लस 70। 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये वैल्यू रह जाएगी 130 इज इक्वल H स्क्वायर प्लस 4H प्लस 70। तो 130 को जब इधर लेकर आएंगे तो माइनस में वैल्यू लिखी जाएगी। तो फिर आप इस वैल्यू को यूं लिखेंगे H स्क्वायर प्लस 4H प्लस 70 माइनस 130 इज इक्वल टू 0। ये लिख लें H स्क्वायर प्लस 4H, ये बन जाएगा माइनस 60। अब यहाँ पे आपकी इस में टर्म ब्रेक करें तो ये जो 60 है इसकी पहले करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो फिर देखेंगे कि कौन सा पेयर हम लिखें इस वैल्यू का। तो ये करें 2 के टेबल पे, ये होगा 30, फिर 2 के टेबल पे 15, फिर ये होगा 3 के टेबल पे 5 3 टाइम्स 15 और ये 1। अब इन वैल्यूज के आप पेयर बनाएं, 2 मल्टीप्लाई 30 लिखा जा सकता है, ये लिख लें 2 मल्टीप्लाई 30। फिर उसके बाद ये दोनों को इकट्ठा कर लें, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, 4 को आप 15 के साथ कर सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 15। फिर 3 वैल्यू को इकट्ठा कर लें, 8 मल्टीप्लाई नहीं 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई 5 ये थर्ड वैल्यू होगी। अब चारों वैल्यू को इकट्ठा करेंगे तो ये बनेगा 60 मल्टीप्लाई 1। तो अब ये देखें इन पेयर्स में से कोई एक ऐसा पेयर जो प्लस माइनस करने से वैल्यू है, क्योंकि ये माइनस का साइन है ना तो इसलिए आपने माइनस करके देखना है कि कौन सा पेयर माइनस करने से 4 की वैल्यू देता है। तो यहाँ से कोई एक भी पेयर नहीं है। अगर पेयर नहीं मिलता तो फिर ये देखें शायद रिवर्स वैल्यू करके देख लें, 5 मल्टीप्लाई 3 15 का यूज किया है लिहाजा ये नहीं करेंगे। 5 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लें इन दोनों को,
कि बनेगा 10, 10 इधर कहीं लिखा है नहीं, इसलिए लिखे 10 मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज क्या रह गई 3 मल्टीप्लाई 2 6, तो ये हो गया। फिर इसके बाद है 10 मल्टीप्लाई 2 20, 20 को बाकी 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लें ऐसे, तो ये दो पेयर्स ये बन गए। चूंकि लास्ट वैल्यू माइनस की है, ये दो साइन है ना, ये प्लस और माइनस, दोनों में से एक साइन भी अगर माइनस का हो जाए तो आपने वो पेयर ढूंढना है जिसको माइनस करने से ये मिडिल वैल्यू दे। तो ये देख लें 10 एंड 6, 10 में से आप 6 माइनस करेंगे तो प्लस 4 की वैल्यू बनेगी, और यही पेयर आप यूज कर लें यहाँ पे, h स्क्वायर प्लस 10h माइनस ये 6 लगा लेंगे, 6h माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे h कॉमन ले लें, ये रह जाएगा h प्लस 10, इन दोनों में कॉमन आ रहा है 10, 6 आ रहा है, 6 लिख लें, क्योंकि ये माइनस है ब्रैकेट में क्लोज करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, h प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज में कॉमन क्या वैल्यूज हैं, h प्लस 10, तो ये लिख लें h प्लस 10, बाकी क्या वैल्यू रहेगी h माइनस 6 इज इक्वल टू 0। चूंकि ये दोनों प्रोडक्ट इक्वल टू 0 है तो किसी एक वैल्यू का नहीं पता कि ये वैल्यू 0 के इक्वल है या ये वैल्यू 0 के इक्वल है, इसलिए इन दोनों वैल्यूज को आप अलग अलग इक्वल टू 0 लिख सकते हैं ऐसे, ये h माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये लिख लें h इज इक्वल टू माइनस 10 और ये h इज इक्वल टू 6। यही वैल्यूज इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 10। A quadrilateral has the points a into 9,3, b into minus 7,7, c into minus 3, minus 7, d into 5, minus 5 as its vertices. Find the midpoints of its sides. Show that the figure formed by joining the midpoints consecutively is a parallelogram. तो इसमें ये कहा गया है कि एक 4 साइडों वाली जो क्लोज्ड शेप है उसके ये पॉइंट्स ए बी सी एंड डी हैं, तो इनके आपने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, और अगर ये आप इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो फिर ये जो डायग्राम बनेगी उसको शो करें वो पैरेललोग्राम है। तो इससे पहले क्वाड्रिलेटरल आपको पता होना चाहिए, एक क्लोज्ड 4 साइडेड फिगर जो होती है, चाहे वो स्क्वायर हो चाहे वो रेक्टेंगल हो, कोई भी शेप हो जो 4 साइडों वाली, उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। और जो पैरेललोग्राम होती है ये भी 4 साइडों वाली शेप को ही हम पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं लेंथ में इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, तो इस तरह की जो शेप होती है और इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो अब हम ड्रा करते हैं क्वाड्रिलेटरल इसकी शेप, और वहां पे पॉइंट्स ए बी सी एंड डी ड्रा करते हैं। तो ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी बनाए। तो इसमें यह कहा गया है इसकी जो साइड्स हैं उनके आपने मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो पहले जो गिवन पॉइंट्स हैं वो लिख लें। ए पॉइंट आपके पास है 9,3, बी पॉइंट आपके पास है -7,7, सी पॉइंट जो है आपके पास -3, -7, डी पॉइंट जो आपके पास है 5, -5। तो अब आपने ए बी बी सी डी डी ए
इनके मिड पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। तो यहां से स्टार्ट कर लें, लिखें मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये ए बी, इसका मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें। फर्ज कर लें कि वो m है, ठीक है, m इंटू एक्स कोमा वाई लिख लें। तो मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए आपने इनके कोऑर्डिनेट्स को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। तो ये लिख लें 9 माइनस 7 प्लस है ना, इनको ऐड करना है, तो ये माइनस 7 है। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ 2 पे डिवाइड कर लें, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे, 3 प्लस 7 बाय 2। तो ये लिख लें m इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल, ये 9 माइनस 7 होगा 2, 2 बाई 2, 3 प्लस 7 होगा 10 ओवर 2। तो ये लिख लें m इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल 1, 2 बाई 2 1 के इक्वल होता है, कोमा 10 बाई 2 इज इक्वल टू 5। तो ये ए बी का मिड पॉइंट हमने फाइंड आउट कर लिया, फर्ज कर लिया कि वो यहाँ पे है m, ठीक है। अब इसके बाद आप बी और सी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया ना चारों जो साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट्स को फाइंड आउट करना है आपने। तो ये लिख लें फिर मिड पॉइंट ऑफ बी सी, फर्ज कर लें कि वो n है, n इंटू एक्स कोमा वाई है। तो ये b का फर्स्ट एलिमेंट और c का फर्स्ट एलिमेंट, इनको ऐड कर लें। b का फर्स्ट एलिमेंट है -7 प्लस c का फर्स्ट एलिमेंट है -3 ओवर 2, कोमा अब b का सेकंड एलिमेंट है 7 प्लस c का सेकंड एलिमेंट है -7 ओवर 2, ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये हो गया -7 प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बन गया -10 बाय 2। क्योंकि ये दोनों वैल्यूज जो है ना नेगेटिव है, वैल्यू ऐड हो जाएगी, तो -10 बाय 2 हो गया, ठीक है। ये इसकी ब्रैकेट है, कोमा 7 माइनस 7 0 हो गया, 0 बाय 2, ये ब्रैकेट क्लोज। तो -10 बाय 2 होता है 5 के इक्वल, -5 लिखेंगे, -5 कोमा 0 बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो ये है n इंटू एक्स कोमा वाई। तो इसको ऐसे लिख लें ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए कि ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका। तो यहाँ पे लिख लें, फर्ज करें कि वो ये है बी सी का मिड पॉइंट n। अब आप सी और डी का मिड पॉइंट फाइंड आउट कर लें, ये जो लेंथ है आपके पास सी और डी। तो ये लिखें फिर मिड पॉइंट ऑफ सी डी। तो ये डी का फर्स्ट एलिमेंट प्लस सी का फर्स्ट एलिमेंट। तो ये देख लें आपके पास है डी का फर्स्ट एलिमेंट 5 है प्लस सी का फर्स्ट एलिमेंट -3 है, तो ये लिख लें -3 ओवर 2, कोमा फिर उसके बाद ये सी का सेकंड एलिमेंट क्या है -7 है, ये लिख लें -7, डी का सेकंड एलिमेंट है -5, इनको हमने ऐड करना होता है ऐसे। तो ये 5 - 3 होता है 2, तो ये लिख लें 2 बाय 2 कोमा -7 -5 -12 हो गया, -12 बाय 2। तो यहाँ पे इनकी कटिंग हो रही है, तो ये देख लें 1 कोमा -6। तो ये कंसीडर कर लें ओ जो है वो सी और डी, मतलब इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे है, ये पॉइंट ओ है, ठीक है। अब आपने ए और डी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। अब आप ये लिखें
के मिड पॉइंट ऑफ ए डी, क्योंकि हमने ए और डी का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। लिखें मिड पॉइंट ऑफ ए डी, फर्ज कर लें कि वो p इंटू एक्स कोमा वाई है। तो इनके फर्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करें पहले। ये देखें ए और डी की बात कर रहे हैं हम। इसका फर्स्ट एलिमेंट 9 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट 5 है, तो दोनों को ऐड कर लें। 9 प्लस 5/2 कोमा लगाए। इसके बाद इनके सेकंड एलिमेंट्स उनको ऐड कर लें। ये 3 माइनस 5, तो ये लिख लें 3 माइनस 5/2, तो ये लिख लें p इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल, ये हो गया 14/2, तो ये लिख लें 14/2 हो गया -2/2, ये लिख लें p इंटू एक्स कोमा वाई इज इक्वल, ये बन जाएगा 7 और ये -1। तो ये फाइंड आउट कर लिया मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी का। तो ये हमारे पास इसका मिड पॉइंट फर्ज करें कि ये है, ठीक है। तो अब इसके बाद उन्होंने कहा था शो दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स कंसेक्टिवली इज अ पैरेललोग्राम, कि इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें, फिर वो जो शक्ल बनेगी वो आपने ये साबित करना है कि वो जो डायग्राम बनी वो पैरेललोग्राम की है। तो अब इन जो है ना मिड पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करें। तो ये इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमारे पास ये एक क्वाड्रिलेटरल PMNO बन गई। तो ये जो फिगर बनी है इसको शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम को प्रूव करने के लिए जो होता है लेंथ्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ होनी चाहिए। मतलब आपके पास जो लेंथ है MN, जो इसका आंसर हो वही इसका आंसर होना चाहिए OP, और इधर से PM का जो डिस्टेंस है वही ON का होना चाहिए। तो ये तो हो गया इक्वल इन लेंथ है। और सेकंड, इनके जो डायगोनल है ना, जैसे लेंथ फ्रॉम P टू N एंड लेंथ फ्रॉम O टू M इज नॉट इक्वल टू ईच अदर, मतलब ये डायगोनल जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में इक्वल नहीं होते। और इसके बाद ये जो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए। तो ऑपोजिट साइड जो है पैरेलल साबित करने के लिए इनके स्लोप्स फाइंड आउट करेंगे। अगर वो आपस में इक्वल है तो फिर हम ये कहेंगे ये जो फिगर मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी ये एक पैरेललोग्राम है। तो स्टार्ट करते हैं पहले डिस्टेंस ऑफ MN। तो ये लिखें डिस्टेंस between two midpoints M and N। ये देखें, ये जो डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है दो मिड पॉइंट्स के दरमियान में M और N, इसका जितना डिस्टेंस है, जितना आंसर आएगा उतना ही आंसर ये भी होना चाहिए, उतनी लेंथ ये होनी चाहिए O और P। तो फिर आप यहाँ पे लिख लें ऐसे डिस्टेंस ऑफ या बिटवीन मिड पॉइंट्स O एंड P, हमने दोनों के मिड पॉइंट्स की जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं, तो आंसर सेम होना चाहिए। तो ये इनके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लें। M की जो वैल्यू है आपके पास है 1,5, इधर लिख लें ताकि आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना इजी हो जाए। M के कोऑर्डिनेट्स जो हैं 1,5 है एंड N के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके पास ये देख लें -5,0 है, तो ये लिख लें इधर -5,0। इसी तरह से जो
मिड पॉइंट ओ है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ये फाइंड आउट किए 1,-6 है, तो ये लिख लें O इंटू 1,-6 एंड P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमने ये जो फाइंड आउट किए हुए हैं, P के कोऑर्डिनेट्स ये हैं 7,-1। अब इनके दरमियान में डिस्टेंस और इनके दरमियान में डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। अगर ये इक्वल है तो फिर इसके बाद हमने इन दो मिड पॉइंट्स के दरमियान में भी डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो ये भी आपस में इक्वल होने चाहिए। तो ये लिखें डिस्टेंस ऑफ एम एन इज इक्वल -5 -1 स्क्वायर प्लस 0 -5 स्क्वायर। तो ये देखें -6 स्क्वायर आएगा, ये लिखें 0 -5 स्क्वायर आ गया, इन वैल्यू के ऊपर है स्क्वायर रूट का साइन। तो ये -6 का स्क्वायर होगा 36 प्लस -5 का स्क्वायर होगा 25। तो इन वैल्यू को ऐड कर लें तो ये आपके पास आएगी 61 स्क्वायर रूट के साइन के साथ। ये है डिस्टेंस ऑफ एम एन। अब डिस्टेंस ऑफ ओ पी सेम आंसर होना चाहिए। अगर ये सेम आंसर है तो हम ये कहेंगे ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो ये देखें 7 -1 स्क्वायर, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट में से माइनस करेंगे, प्लस का साइन, -1 माइनस ये रूल के मुताबिक, उसके बाद ये माइनस है 6 है, इन वैल्यू को ऊपर आएगा स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। तो ये लिख लें ओ पी इज इक्वल 7 -1 हो गया 6 स्क्वायर प्लस -1 माइनस माइनस हो गया प्लस 6 होल स्क्वायर। ये सब वैल्यू का है स्क्वायर रूट। लिख लें ओ पी इज इक्वल 6 का स्क्वायर होगा 36, ये -1 प्लस 6 होगा 5 का स्क्वायर आपके पास होता है 25 होल स्क्वायर रूट। तो ये लिख लें डिस्टेंस ऑफ ओ पी इज इक्वल 61 विद स्क्वायर रूट। चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल है इसलिए ये लिखेंगे मिड पॉइंट्स द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स एम एन एंड द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ओ पी आर इक्वल इन लेंथ। अब ये हमने शो कर दिया कि ये दोनों लेंथ्स जो मिड पॉइंट्स हैं आपस में इक्वल हैं। तो ये लिख लें सो द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। इसके बाद आप ऐसा करें कि ये जो डायगोनल है इनके m से लेकर n तक, ये इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करें। उसके बाद ये जो डायगोनल है o से लेकर m तक इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करें। ये आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये लिख लें फिर आप, तो ये लिख लें पी एन। तो n के कोऑर्डिनेट में से आपने p के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करना है, n और p। तो ये आपके पास, तो n का फर्स्ट एलिमेंट है -5, फिर उसके बाद है माइनस, तो p का जो फर्स्ट एलिमेंट ये देख लें -7। ये जो आपने पॉइंट फाइंड आउट किया था ये देखिए p इंटू एक्स कोमा वाई इक्वल 7 कोमा -1। तो ये पॉइंट्स का यूज करेंगे। ये लिख लें -7, इसके ऊपर आएगा स्क्वायर प्लस, अब इनके सेकंड कोऑर्डिनेट्स उनको आपस में माइनस करेंगे। तो n का जो ये देखें सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो ये लिख लें 0 माइनस, और p का जो कोऑर्डिनेट है जो सेकंड है वो है -1।
तो ये लिख लें -1, तो इन वैल्यू के ऊपर आएगा स्केयर, ये हो जाएगा होल स्केयर रूट। तो ये -5 - 7 -12 हो गया, तो -12 का स्केयर लिख लें 144 प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 1 का स्केयर 1 ही होगा, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 145 स्केयर रूट के साइन के साथ। अब हम जो दूसरा डायगोनल है इस क्वाड्रिलेटरल का जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से बनी, वो ये है O से लेकर M। ठीक हो गया। अब हम जो है O और M इनके दरमियान में डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ये M है, ये मिड पॉइंट O है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 1, -6, इसके 1, 5। तो ये देख लें डिस्टेंस ऑफ OM, MO लिख लें या OM लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वैल्यू है, इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ M के कोऑर्डिनेट्स माइनस O के कोऑर्डिनेट्स। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो ये लिख लें 1 माइनस O का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो भी 1 है, तो इनका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस M का सेकंड एलिमेंट क्या है 5 और O का सेकंड एलिमेंट क्या है -5 6, तो ये लिख लें 5 माइनस इंटू -6 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस ऑफ OM इज इक्वल 1 - 1 0 स्क्वायर, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 + 11 स्क्वायर, तो होल स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब 0 को आपने इसमें ऐड करना तो यही वैल्यू रह जाएगी। फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, तो ये आ गया OM। तो ये हमने शो किया कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल इन लेंथ हैं, और अब ये शो करने लगे हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो ऑपोजिट साइड्स पैरेलल के लिए आपको क्या करना है, आपने इनके स्लोप्स को फाइंड आउट करना है। तो ये जो मिड पॉइंट्स हैं इनकी ये ऑपोजिट साइड्स हमने ये शो करना है कि ये पैरेलल हैं। तो पैरेलल के लिए इनके जो स्लोप्स हैं आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब स्लोप ऑफ MN शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ OP। तो ये लिखें स्लोप ऑफ MN हमने ये फाइंड आउट करना है। तो ये बेसिकली फार्मूला इसका होता है y2 - y1 ओवर x2 - x1, मतलब सेकंड एलिमेंट का जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है उसमें से फर्स्ट को माइनस करते हैं, इसी तरह से सेकंड जो पॉइंट होता है उसका सेकंड एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को माइनस करते हैं। तो इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लें MN, N का जो एलिमेंट क्या है आपके पास सेकंड है, वो ये है 0, तो ये लिख लें 0, आगे ये माइनस का साइन। तो M का जो सेकंड एलिमेंट है, M का सेकंड एलिमेंट आपके पास है 5, तो ये लिख लें 5 ओवर x2, मतलब आपके पास n का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है -5, तो ये लिख लें -5, तो ये माइनस का साइन लगा लेंगे। फिर इसके बाद है x1, मतलब आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट है m का एलिमेंट आ रहा है -5, तो ये लिखेंगे m का फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास 1, तो ये लिख लें 1 इज इक्वल टू -5 ओवर ये हो गया -6, तो इसका जो स्लोप आ रहा है 5/6, मतलब M और N ये दो मिड पॉइंट्स का स्लोप आपने फाइंड आउट किया 5/6 है। अब ऐसा करें आप O और P ये दो मिड पॉइंट्स हैं, इनका स्लोप फाइंड आउट करें, तो ये लिख लें स्लोप ऑफ OP, तो इनका भी आंसर यही होना चाहिए, तो ये लिख लें y2 - y1 ओवर x2 - x1। y2 और x2 P के कोऑर्डिनेट्स हैं, y1 और x1 O के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये देख लें P का
जो y2 है, मतलब p का जो सेकंड एलिमेंट है, p आपने फाइंड आउट किया है ये 7 कोमा -1, तो y2 ये है, ये लिख लें -1 y2 है, आगे ये माइनस का साइन लगा लें। y1 जो फर्स्ट एलिमेंट है, मतलब o के कोऑर्डिनेट्स, तो o के ये कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये 1, तो ये लिख लें 1 ओवर, ये देखें y1 जो है वो है o का सेकंड एलिमेंट, तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले थे o के, ये 1 कोमा -6 है, तो -6 इसका सेकंड एलिमेंट है, तो ये ऐसे लिख लें आप -6। इसके बाद x2 है p का फर्स्ट एलिमेंट, तो p के कोऑर्डिनेट्स आपके पास ये हैं, x2 p का फर्स्ट एलिमेंट वो है 7, तो ये लिख लें 7। इसके बाद यहाँ पे लिखें माइनस, फिर है x1 मतलब o का फर्स्ट एलिमेंट, तो o का जो फर्स्ट एलिमेंट है आपके पास वो ये है 1, तो फिर ये लिख लें 1। अब इनको सॉल्व करें, ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस हो गया 6 ओवर 7 माइनस 1 6 हो गया, -1 + 6 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 है, तो ये स्लोप ऑफ MN इज इक्वल टू स्लोप ऑफ OP, तो इनका ये डिस्टेंस मतलब ये स्लोप्स आपस में इक्वल हैं। अब आपने इन दो मिड पॉइंट्स का स्लोप फाइंड आउट करना है और ये मिड पॉइंट्स का, तो ये पहले ऐसा करें कि ये पॉइंट्स लिख लें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ये मिड पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपने ये फाइंड आउट किए हुए हैं, ये यहाँ पे है 7 कोमा -1, तो ये लिख लें 7 कोमा -1, तो P के साथ है, चूंकि आपने, तो ये देखें m के कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं 1,5, ये जो टू मिड पॉइंट्स है इनका स्लोप फाइंड आउट करना है, इनका स्लोप और ये टू मिड पॉइंट्स इनके स्लोप के इक्वल होना चाहिए, तो ये इधर लाइन ड्रा कर लें, ये देख लें ये O और N, तो ये पॉइंट O है जो कि मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट किए हुए हैं ये 1 कोमा -6, तो ये लिख लें 1 कोमा -6। इसके बाद ये जो मिड पॉइंट है N, इसके कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट किए हुए हैं -5 कोमा 0, तो ये लिख लें N इंटू -5 कोमा 0, तो ये इनका स्लोप और इनका स्लोप आपस में इक्वल होना चाहिए, तो अगर ये आपस में इक्वल हो है तो हम ये कहेंगे ये जो PM और ON, ये जो टू लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं, जैसे हम स्लोप ऑफ OP और स्लोप ऑफ MN, तो हमने ये कहा था MN एंड OP आर पैरेलल टू ईच अदर, तो ये लिख लें डिस्टेंस ऑफ PM या MP लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम है, तो 1 - 7 फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट में से माइनस करके स्केयर का साइन लगाएंगे, प्लस सेकंड एलिमेंट माइनस सेकंड, तो ये 5 माइनस इंटू -1 स्केयर होल स्केयर रूट, तो 1 - 7 होता है -6, तो ये लिख लें -6 स्केयर प्लस ये माइनस माइनस हो गया प्लस 5 + 1, ऐसे लिख लें होल स्केयर रूट के साथ लिख लें, स्केयर रूट ऑफ -6 का स्केयर होगा +36, ये 5 + 1 ये होगा 6 का स्केयर जो होगा ये भी 36, तो ये लिख लें 72, ये है इसका डिस्टेंस। अब आप डिस्टेंस ऑफ ON फाइंड आउट करें, ON, तो ये लिख लें -5 -1 स्केयर
प्लस 0 माइनस इंटू माइनस 6 स्केयर, ये होल स्केयर रूट आएगा। लिख लें ओ एन डिस्टेंस इज इक्वल टू -5 -1 होता है -6 स्केयर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये लिख लें 0 प्लस 6 स्केयर होल स्केयर रूट। तो ये लिख लें ओ एन इज इक्वल टू -6 का स्केयर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये होगा 36 प्लस 36, तो ये बन गया 72। तो ये देख लें, ये जो मिड पॉइंट है पी और एम, इनका आंसर और मिड पॉइंट ओ एन, इनका आंसर सेम है। तो इसलिए ये जो टू मिड पॉइंट्स हैं, इनका जो डिस्टेंस और इन आपस में इक्वल होने की वजह से ये पैरेलल है, एंड ओ एन पी एम आर पैरेलल टू ईच अदर। तो ये कंडीशन प्रूव होगी। तो इस तरह से ये साबित हो गया, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, जो मिड पॉइंट्स के ज्वाइन करने से बनती है फिगर, वो पैरेललोग्राम है।